तुम्हारा कुछ तुम्हारे टर्म्स रह गए थे पोस्ट मेंडिलियन से पहले, लाइक प्री मेंडिलियन रह गए थे और ये टर्म्स रह गई थी उसके ऊपर है। फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या था? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इस हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस मतलब अ प्रोसेस जिसमें हमारे करेक्टर्स या ट्रेट्स पेरेंट्स मतलब पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाते रहते हैं। बट जो हेरिडिटी है, कहते हैं ना हेरिडिटी से ये डिजीज़ हेरिडिटी है, अगर पहले किसी में है तो आपको आएगी, वो वाली चीज़ हेरिडिटी कहलाती है। अब लाइक बिगेट्स लाइक एक प्रोवर्ब है जो हेरिडिटी में यूज़ की जाती है, दैट इज़ कि जितने ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल कैट जो बर्थ देगी उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो डॉग तो नहीं आएगा, वो क्या आएगा? उसके जैसा ही आएगा। कैट जो बर्थ देगी कैट को, डॉग जो बर्थ है वो डॉग को देगा। सो लाइक बिगेट्स लाइक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक देमसेल्व्स, उनके जैसे ही। क्लियर? ये थी तुम्हारी हेरिडिटी। नेक्स्ट है वेरिएशन। जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब चेंजेस। अब छोटी छोटी जो चेंजेस हो रही हैं, क्या कुछ चेंजेस है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस जो है वो प्रोजेनी मतलब जो आपके न्यू इंडिविजुअल आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर जब डिफरेंस आता है, कुछ चेंज आता है, कैसे पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में जब कुछ चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। अब क्या अगर सिंगल डिफरेंस आएगा ट्रेड के अंदर उसे अपन वेरिएशन कहेंगे। अगर सिंगल की जगह दो या दो से ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं, जो एक ट्रेड नहीं सो मैनी ट्रेड्स लेके जाते हैं, उसे हम क्या कह देंगे? वेरिएशंस। वो प्लूरल में होगा। ये चीज़ क्लियर है। देन नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो वैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन जेनेटिक्स की एक और डेफिनेशन है कि ये ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जो हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करती है। ये हमें विलियम बैटसन ने 1906 में दी थी। अब जेनेटिक्स 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट ट्रांसमिशन, जिसमें ट्रांसमिट किया जाता है, ये हमें मेंडल ने दी थी, मतलब क्लासिकल मेंडल कहा जाता है, जिसमें उसने बताया था कि ये डील करता है ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और ये ट्रांसमिशन आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ भी रहे हैं और आगे पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। जब हम मॉलिक्यूल्स जीन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पढ़ेंगे एक मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूल्स कौन सा आएगा? जहाँ जीन प्रेजेंट है। जीन कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। जब हम प्रॉपर डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, तब हम उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब ये वाला जो है ये आपका सेकेंड चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 6, बट सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, जिसे अपन मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। देन नेक्स्ट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक इज कि मेंडल्स के लॉ कैसे अप्लाई हो रहे हैं और कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और उनके प्रिंसिपल्स कैसे पूरी पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स की पूरी पॉपुलेशन के अंदर हम उसकी कैसे एप्लीकेशंस देख सकते हैं, वो हमारी होगी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और ये आपको वैसे थर्ड चैप्टर होता है जो इस यूनिट का एवोल्यूशन, उसमें देखने को मिलता है, बट वो इस साल आपके सिलेबस में कट हो गया तो आप ये नहीं पढ़ेंगे। बट आपको पता है एवोल्यूशन क्या होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स किससे आए थे? मंकीज़, है ना, एप से आए थे, तो हमारे जीन्स जो है वो चेंज होते गए, ठीक है। फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस में कन्वर्ट होगी? ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वो क्या है? मेंडल्स लॉ की वो एप्लीकेशंस हैं जो हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सो जेनेटिक्स हैव 3 ब्रांचेस, ट्रांसमिशन, मॉलिक्यूलर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्री मेंडलियन आइडियाज़ अबाउट इनहेरिटेंस। अब हर कोई कुछ काम करने से पहले कुछ आइडियाज़ आते हैं, तो ऐसे सो मैनी आइडियाज़ जो है उसने पुट किए थे मेंडल ने अपनी ट्रांसमिशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उसका वो इतने सारी आइडियाज़ जब वो पुट कर रहा था तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के फॉर्म में आया। ब्लेंडिंग मतलब वो सारे क्या हो गए? मिक्सअप हो गए ऐसे सारे। तो उसने वो आइडियाज़ कहाँ से पढ़े थे वो देखते हैं। जैसे कुछ थ्योरीज़ हमें दी हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने, ठीक है, वो थ्योरीज इसने पढ़ी थी और उसे अप्लाई करने की कोशिश की, तो वो क्या होगी? थ्योरीज क्या होगी? ब्लेंडिंग फॉर्म में आ गई। सो फर्स्ट है मॉइस्ट वेपर थ्योरी, जो पाइथागोरस ने दी थी। पाइथागोरस कहता क्वार्टर्स के टाइम पे जब मेल एंड फीमेल क्वार्टर्स करते हैं, ठीक है, आपस में इंटरकोर्स करवाते हैं, तब उस टाइम पे जो मेल का मॉइस्ट वेपर है वो फीमेल के वोब में चला जाता है और सिमिलर काइंड की बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करता है, वहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल आता है। अगेन आई रिपीट, पाइथागोरस सेड दैट ड्यूरिंग क्वार्टर्स मॉइस्ट वेपर जो है मेल्स की बॉडी की सारे पार्ट्स के, वो क्या हैं? वो फीमेल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और सिमिलर काइंड की जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करते हैं। वो सिमिलर काइंड की बॉडी क्या देते हैं हमें? एक न्यू चाइल्ड,
ठीक है, ये किसकी थ्योरी थी? पाइथागोरस। क्या नाम है? मॉइस्ट वेपर थ्योरी। नेक्स्ट है फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी हमारी किसने दी थी? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सजेस्टेड दैट जो मेल्स का सैमन है वो ज़्यादा प्योरीफाइड और ज़्यादा प्योर है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स ब्लड। क्यों? फीमेल ब्लड के जो उसने फीमेल सैमन बोला वो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड को कहा गया है। जो मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लूइड है उसे फीमेल सैमन कहा गया है, इसीलिए जो मेल्स का जो सैमन है वो कहते हैं ज़्यादा प्योरीफाइड और ज़्यादा प्योर है। जब ये दोनों फ्लूइड आपस में कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस, देन एट दैट टाइम जो फीमेल सैमन है वो एक इनर्ट फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। इनर्ट होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो उस टाइम पे हमारी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है और मेल सैमन का क्या काम होता है इस टाइम पे? उस एम्ब्रियो को फॉर्म करना, बनाना, स्ट्रक्चर देना और वाइटलिटी। वाइटलिटी क्या होती है? सॉरी, इट्स वाइटलिटी। वाइटलिटी क्या होती है? जन्म देना, ठीक है, उसे बॉर्न करवाना। तो ये हमारा जो है उसने मेल सैमन को ऊपर रखा है। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल। बट इन थर्ड थ्योरी स्वैमर्डन परफॉर्मेशन थ्योरी दी इसने। इसका मतलब था इस थ्योरी देने का कि ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन अ मिनिएचर फॉर्म। उसे कहते हैं ह्यूमनकुलस। ह्यूमनकुलस के फॉर्म में वो कहता है ऑलरेडी जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करते हैं, बस उन्हें किस चीज़ की क्या चीज़ चाहिए थी? फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये स्वैमर्डन ने कहा था। फिर ये चीज़ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, तो कुछ तो है जो ऐसा करता होएगा। तो नेक्स्ट उनका जो था नेक्स्ट पार्टिकुलेट थ्योरी आई, वो हमें दी थी मोपैटियस ने। मोपैटियस जो पार्टिकुलेट थ्योरी दे रहा था इसमें उसने बताया कि हेरिडिटी को कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स कंट्रोल करते हैं। जब वो कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स कंट्रोल करते हैं, वो कह रहा है कि वो ना बॉडी पार्ट्स के हर तरफ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास चल जाते हैं, फिर वो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। अब चाहे मेल है चाहे फीमेल, उनके ऑर्गन्स के पास चले गए और वहाँ से वो जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद आपको क्या देते हैं? एक इंडिविजुअल दे देते हैं। तो उसे बोला गया पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस हमें दी थी डार्विन ने। डार्विन कहता बॉडी के अंदर हर सेल एक छोटा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज गैम्यूल और पैंजीन। उसे गैम्यूल या पैंजीन कहते हैं। अब ये गैम्यूल या पैंजीन जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर्स और वेरिएशन दोनों को कंटेन करके रखता है। ये चीज़ क्लियर है? डार्विन के अकॉर्डिंग चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनकी बॉडी टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है। टाइनी पार्टिकल्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? हर एक सेल से, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? गैम्यूल या पैंजीन, जो पेरेंटल कैरेक्टर और वेरिएशंस दोनों को लेके चल रही है। फिर कहता है वो जो गैम्यूल्स हैं जो बॉडी सेल्स के अंदर कलेक्ट होके किस में चल जाते हैं? मैंने बताया था गैमेट्स के अंदर। फिर वो गैमेट्स क्या करते हैं? पास कर देते हैं जाइगोट को। फिर वहाँ पर उनको गाइड किया जाता है, गाइड मतलब उनकी केयर की जाती है, उन्हें ग्रोथ करवाई जाती है। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंडिविजुअल में। अभी डार्विन थोड़ा सा सही ट्रैक पे चल रहा था कि पहले जाइगोट आते हैं, फिर जाइगोट नरिशमेंट मिलती है, फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलती है, फिर वो क्या बनाता है? इंडिविजुअल। बट उसका सिर्फ एक ही था कि वो टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें वो गैम्यूल्स कहता था, वो गैम्यूल्स नहीं है, वो क्या थे? हमारे सेल्स के अंदर जीन से। वो चीज़ नहीं ये बता पाया। ये चीज़ ठीक है डार्विन की। देन थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब अगर हम बात करें जर्म प्लाज्म की, ये हमें दिया था विजमैन ने। विजमैन की इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जर्म प्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म। जो जर्म प्लाज्म है इसका मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसे जर्म प्लाज्म कहा गया। जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो हमारे वेजिटेटिव सेल्स हैं, उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसे सोमैटोप्लाज्म कहा गया। ये चीज़ क्लियर है? वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का मतलब है कि जर्म प्लाज्म जो है, जो जर्म सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, वो कहता है इमोर्टल है। इमोर्टल मतलब जो कभी नहीं मरता, इसलिए वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। सोमैटोप्लाज्म कहता है मोर्टल है, वो मर जाता है या थोड़ा सा मतलब ख़त्म हो जाता है वहाँ पर, तो जिसकी वजह से वो जब ख़त्म हो जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। ये चीज़ क्लियर है? इसलिए उसने बोला जो जर्म प्लाज्म है वो कॉन्टिन्यू करता है। ये विजमैन के अकॉर्डिंग था। तो जब उसने ये सारी थ्योरीज पढ़ी मेंडल ने, और जब उसे आगे पुट करने की कोशिश की, तो क्या बन गई? थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो इन्हें थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर है? फिर उसने क्या किया, जब ये सारा कुछ पुट किया तो उसने एविडेंसेस देखे इनके अगेंस्ट। फर्स्ट
वो कहता यूनिसेक्सुअल, हमेशा ट्रेट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल का मेल के अंदर है, फीमेल का फीमेल के अंदर है, या वो ट्रेट फीमेल के अंदर होगा या वो ट्रेट मेल के अंदर होगा। ये चीज़ उन्होंने बताई। स्किन कलर, वो कहता है जब क्रॉस होने के बाद, जब इंटरकोर्स होने के बाद जब चाइल्ड आता है उसमें एक ही कलर अपीयर होता है। अगर आपके पास 2 चाइल्ड्स आए, 2 चिल्ड्रन हैं, तो या तो वो 2 चिल्ड्रन है, एक फेयर होगा एक डार्क होगा, ऐसे नहीं दोनों कलर एक ही चाइल्ड में होंगे। अगर एक चाइल्ड है वो या तो फेयर होगा या डार्क होगा। ये चीज़ क्लियर है स्किन कलर। फिर एटाविस्टिक ट्रेट के बारे में बताया। एटाविस्टिक ट्रेट्स क्या होते हैं, जो एंसेस्टर्स से आते हैं। वो कहता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, पर्सन्स हैं जिनके अंदर जो ट्रेट है एंसेस्टर्स से आया। एंसेस्टर्स मतलब उनके पूर्वजों से आया, बट वो इमीडिएटली नहीं आता। वो क्या होता है, पहले रिसेसिव फॉर्म में चला जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, फिर उसके बाद जो अगली जनरेशन आती है, मतलब कि F1 जनरेशन है, उसमें वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। फिर जब वो F2 जनरेशन आती है, ये तुम्हारे क्या एंसेस्टर्स ने क्या दी, फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन। तो एंसेस्टर्स की इसमें जाके रिसेसिव हो जाएगा, बट यहाँ जाके वो क्या करता है, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वाली जनरेशन इमीडिएटली पेरेंट्स बने इसके, तो इनमें नहीं होता। वो किसके साथ ज़्यादा रिसेंपल करते हैं, एंसेस्टर्स के साथ। ये चीज़ क्लियर होगी। देन पार्टिकुलेट नेचर, ये उसने एविडेंस दिया था इसका पी प्लांट के ऊपर काम करके। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकुलेट नेचर की बात करें तो पार्टिकल्स कह रहे हैं जो हाइब्रिड्स बनते हैं, जब हम क्रॉस कराते थे जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो पेरेंट्स के साथ रिसेंबल नहीं होते थे। मैं यहाँ तुम्हें एक उसका क्रॉस बना के दिखाती हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। ये जैसे आपका टॉल हो गया पेरेंट, ये आपका ड्वार्फ पेरेंट हो गया। जब आप इसका क्रॉस कराते हो, क्रॉस कराने के बाद क्या होता है, हाइब्रिड्स आ गए। अब मुझे ये बताओ, ये जीनोटाइप ये कहीं इनके साथ मैच करते हैं, नहीं ना। सो वो कह रहे जो हाइब्रिड्स हैं वो अपने इन दोनों पेरेंट्स के साथ किसी के साथ रिजेंबल नहीं करते, क्योंकि ये अगर इनको इनके साथ रिजेंबल करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराती हूँ। फिर यहाँ बना देती हूँ इनका सेल्फ पॉलिनेशन वालों का। जब मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराती हूँ तब इसमें 25% इस वाला, 25% इस वाला अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, रिजेंबल करता है। तो कुछ पार्टिकल्स नेचर में ऐसे हैं जो रिजेंबल करते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रिजेंबल नहीं करते हैं, बट वो फिर भी अपने अंदर क्या करते हैं, उस ट्रेट को संभाल के रखते हैं। ये चीज़ क्लियर है। देन नॉन एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। नॉन एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट क्या होता है, जैसे इसकी बात करते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या रिसेसिव है। अगर ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो कैपिटल टी क्या करेगा, इसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, नॉन एक्सप्रेशन बना देगा। उस चीज़ की बात की इन्होंने कि वो कहता है जब मैं येलो और ग्रीन सीड प्लांट को जब क्रॉस कराता हूँ, उसकी जो वैरायटी है उसमें हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ये सारे हाइब्रिड्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कहता है सारे हाइब्रिड येलो कलर सीड्स देता है, ग्रीन कलर का ट्रेड क्या हो जाता है, छुप जाता है। बट जब मैं उसकी सेल्फ क्रॉसिंग करा रहा हूँ तो वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हो जाता है यहाँ पर आकर। सो इसका मतलब है कि कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर रहते तो हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं होते। ये उसने एविडेंस दिया था। नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हाइब्रिड्स। जो हाइब्रिड्स होते हैं, जैसे ये हाइब्रिड्स हैं, ये ऑफस्प्रिंग्स जो हैं फर्स्ट क्रॉस के बाद आते हैं और ये सारे हाइब्रिड्स हैं। और ये जो हाइब्रिड्स हैं इनका जो करेक्टर है, ये पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं और ये F1 जनरेशन है। अब जो ये पेरेंट्स हैं तुम्हें F1 जनरेशन दे रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन क्रॉस करने के बाद पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं होते। पेरेंट्स के ऊपर जो आपके क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके साथ ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हाइब्रिड्स, ठीक है। ऑलरेडी जैसे इसी को ही देख लो, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ये तुम्हारे क्या है, F1 है, ये तुम्हारी F2 है। अब ये रिजेंबल किसके साथ करें, ग्रैंड पेरेंट के साथ, और ये इनके क्या हुए, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के साथ कम करें और 50% अपने पेरेंट्स के साथ करें, 50% अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करें। तो ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हाइब्रिड्स आर देयर।